पहले तो आप लोग से माफ़ी चाहेंगे। ये प्रेस मीटिंग मैं शुक्रवार को रखना चाह रहा था शाम को 4 बजे। कुछ कारण से मौसम खराब की वजह से और शोरूम की गाड़ी नहीं देने कारण ये डिले हुआ। हम अपनी बात पूरा रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं प्रेमसंस के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। प्रेमसंस है क्या? प्रेमसंस कंपनी ईस्ट इंडिया की आज के टॉप में ईस्ट जोन में टॉप कंपनी है जो मारुति की डीलिंग करती है, जिसका रांची, झारखंड और ईस्ट इंडिया में कोलकाता और बंगाल के एरिया में कम से कम मिनिमम में 100 के उसके शोरूम होंगे, जो हर चीज़ के मामले में बहुत अचीवमेंट किए हैं। तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब हम आते हैं डीलिंग्स में कि प्रेमसंस के साथ क्या डीलिंग हुई। प्रेमसंस से मेरे भाई साहब ज्ञानानंद, जो एक सिंपल से पर्सन है, उन्होंने एक गाड़ी बुकिंग के लिए बड़े भाई साहब अनवर के थ्रू उन्होंने बातचीत किया। गाड़ी हमने फ्रॉक्स के लिए बुकिंग के लिए बात किया था, हमने वो पसंद किया, डीलिंग किया। डीलिंग करने के लिए हमने उनको सिर्फ 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया। उसके बाद उपरांत फ्रॉक्स के बाद उन्होंने मुझे हमें दिखाया ग्रैंड विटारा, जो 2 लाख रुपये बढ़ के अच्छी गाड़ी आती है। हमने उसमें बेस मॉडल में सिग्मा को डन किया और फिर मैंने बैंक से 27 फरवरी 2025 को 5 लाख रुपये लोन डिस्बर्समेंट करके उनको मैंने पेमेंट करवा दिया, जिसका मेरे पास लेजर का रिसीविंग है, सब चीज़ है। उन्होंने वादा किया, बैंक को भी मैंने वादा किया था, उन्होंने वादा किया कि 4 तारीख को गाड़ी आपको सर्विस सेंटर में मिल जाएगी, डिलीवर कर देंगे। क्योंकि 5 तारीख के बाद एक डेट के बाद होली स्टार्ट होना था, उसके बाद खरमास स्टार्ट होना था। उनके वादे के अनुसार हमने गाड़ी का पेमेंट उनको करवा दिया। 4 तारीख तक गाड़ी शोरूम में नहीं आया, जिसका बाकायदा उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप में वो सारा डिटेल्स है। गाड़ी का नहीं आने के बाद 5 तारीख को उनकी तरफ से ज़बरदस्ती फोर्स करे जाना लगा, क्योंकि मारुति सुजुकी या प्रेमसंस के अंदर एक नियम बना हुआ है कि जो भी गाड़ी का आपने बुकिंग किया और आपने इनवॉइस किया, वो 5 तारीख को आपको वो इंश्योरेंस करना है, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले नहीं दी थी। उनकी तरफ से ये वादा किया गया था कि आप जो गाड़ी लेते हैं, बुकिंग करते हैं, वो जब चाहे आप कैंसिल करा लीजिए, 5,000 करके आपको वापस मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। चूँकि मैंने 5,000 दे दिया, दूसरी बार मैंने 50,000 का चेक दे दिया, तीसरी बार बैंक से मैंने 5 लाख पेमेंट करा दिया। अब उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। 5 लाख पेमेंट करने के उपरांत जब उन्होंने 5 अप्रैल को फोर्स किया इंश्योरेंस करने के लिए, मैंने वही टाइम उनको एक बात बोला कि आप ये डील वगैरह होता है तो कैंसिल कर दो, ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि गाड़ी मैंने अभी तक देखा नहीं है, गाड़ी का मैंने अभी तक पीडीआई नहीं किया है। गाड़ी किस कंडीशन में है, स्क्रैचेस हैं कि नहीं है, टायर नया है कि नहीं है, इंजन सही है कि नहीं है, आप वो नहीं दिखाओगे, मैं डन नहीं करूँगा। क्योंकि आपने अगर इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मेरी मजबूरी है गाड़ी ले जाना, और गाड़ी का एक बार आपने चालान बना दिया, आपके शोरूम से डिलीवरी निकल गया, तो आम पब्लिक, आप जितने लोग देख रहे हैं, आपको पूरी जानकारी होगी। एक बार सेल्स बंदा बेच के निकल गया, सर्विस सेंटर कोई हेल्प नहीं करता है, कोई आपको मदद नहीं करता है। इसी फैक्ट पे हमने वो चीज़ को किया, उन्होंने नहीं दिया। 6 तारीख 7 तारीख के बाद से खरमास स्टार्ट हो गया। खरमास में हम हिंदू मान्यता के अनुसार कोई नया गाड़ी या कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए गाड़ी नहीं लिया। चूँकि बातचीत चल रहा था, हमने उनको पेमेंट किया, टाइमली पेमेंट देते रहे। सिग्मा के टाइम पे एक चीज़ क्या था, जो बेस मॉडल था उसमें कई चीज़ होती है कि फैसिलिटीज़ नहीं होती, स्पीकर्स नहीं होते हैं, उसके जो टच स्क्रीन है तो वो नहीं होते, वो बाहर से लगाने पड़ते हैं या शोरूम से लगाने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट शोरूम में आ रही थी 1 लाख की, और बाहर से मेरे को कॉस्टिंग आ रही थी मुझे 60,000 रुपये। चूँकि डेल्टा ग्रैंड विटारा का ही मॉडल है डेल्टा में आपको इनबिल्ड सब आता है और उसमें डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो हमें लगा सिर्फ 1 लाख रुपये करते हैं तो वो इनबिल्ड आएगा। क्योंकि अगर मैं बाहर से उसको वायरिंग करवाता हूँ या कोई चीज़ करवाता हूँ, कल को क्लेम के टाइम में इश्यू होगा, क्योंकि गाड़ी कीमत 15 लाख रुपये होती है। हमने वो रिस्क नहीं लिया, हमने डेल्टा बुक किया उनकी कन्फर्मेशन से। उन्होंने बोला ठीक है सर, हम डेल्टा बुक कर दे रहे हैं, उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। उन्होंने कैंसिलेशन चार्ज 5,000 रुपया काटने की बात किया कि हम इसका 5,000 रुपये चार्ज काटेंगे, और लेजर में दिखाया, जिस पे मैंने ऑब्जेक्शंस किया कि आपके चीज़ समय पे नहीं मिला तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं। तब उन्होंने एक लेटर मुझे सेल्स पर्सन ने लिख के साइन करके दिया कि वो 5,000 जो पेनल्टी लगेगा वो हम रिवर्स कर देंगे, डिलीवरी के टाइम पे फाइनल बिल में एडजस्टमेंट की बात हो गई। उनको हमने रेगुलर के बेसिस पे रेगुलर पेमेंट करता रहा, ये उनका चालान।
ये इनका चालान है विद मोहर। यहाँ पे आप देखेंगे 11 तारीख को पेमेंट गया 85,000 रुपया, 85 के बाद 5,50,000। ये मेरी ओल्ड कार की कीमत है। ओल्ड कार के लॉजिक भी आप क्लियर कर देता हूँ। हमारी एक पुरानी सेंट्रो कार्ड थी, सेंट्रो कार्ड की चैटिंग हुई थी जो सेल्स पर्सन शैलेश कुमार से। उन्होंने बात रखा कि मैं 1 लाख रुपया आपको कार की कीमत में दूंगा, 85,000 रुपये यहाँ से, 5,000 रुपये डिस्काउंट करके 5,000 रुपये एक्सेसरीज के रूप में। उसके अलावा अदर शोरूम कंपटीशन का मार्केट है, अदर शोरूम वाले ने मुझे ऑफर रखा कि आप हमारे यहाँ बुकिंग करते हैं तो एक्सेसरीज के रूप में एक और ऑफर आया हुआ डेल्टा में जो आपको 10,000 का मिलेगा, सॉरी सिग्मा में आपको ऑफर मिलेगा। हमने बोला कि मैं डेल्टा लूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपया मैं आपको डेल्टा में भी कर दूंगा, जिसको मैंने सेलर से कंफर्मेशन किया वर्बली में उसने एग्री किया कि सर हम भी लगा देंगे, हम आपको वो बेनिफिट्स दे देंगे। ये बेनिफिट्स पे वो बुकिंग हुआ 85,000 और 5,50,000, 55,000 रुपये यहाँ पे 5,000 जो घट गया मेरा पुरानी डीलिंग के अनुसार, वो 5,000 एडजस्ट करने की बात हुई। उसके अनुसार फिर इन्होंने 31 मार्च को डेल्टा के दोबारा बुकिंग कैंसिल करके ये 5,000 रुपये कैंसिलेशन जो चार्ज लिया वो रिवर्स करने की बात की दोबारा, कि अदर हम रिवर्स करके ही देंगे। अब मैंने 7 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 31 मार्च को पेमेंट इन्होंने कैंसिल किया, डेल्टा का बुकिंग किया। 7 अप्रैल को मैंने 3 लाख का मैंने उनको पेमेंट कर दिया, चूंकि अगेन 31 मार्च आ गया था 2025। 31 मार्च को डेल्टा की ने बुकिंग कर दिया, 5 तारीख इनकी तरफ से फिर से फोर्स होना शुरू कर दिया। 5 अप्रैल को इंश्योरेंस करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैंने उनको क्लियर किया कि लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी जब आएगी तो ही उस पर मैं करूँगा, आप चेचिस नंबर क्लियर कर दो, हम उस पर कर देंगे। इन्होंने एक चेचिस नंबर मुझे लिख के दिया कि ये फला फला चेसिस नंबर है, जो कहा था मैं उसको प्रिंट अभी निकाल नहीं पाया, दिखा दूंगा, ये आपका बुकिंग होगा। उस पर उन्होंने किया। जब इनवॉइस बना अगेन उन्होंने चेसिस नंबर बदल दिया, मतलब जो गाड़ी हमको देने वाले थे वो गाड़ी को उन्होंने फिर बदली कर दिया इनवॉइस के टाइम पे। इनवॉइस में चेसिस नंबर सब बदल दिया। इन्होंने गलती माना कि हाँ गलती हुआ, चलिए हम ठीक। 5 तारीख को इनकी तरफ से फोर्स होना शुरू हो गया इंश्योरेंस करने के लिए। मैंने 5 तारीख से पहले भी बाकायदा व्हाट्सएप चैट में क्लियर उनको, हमारे भाई साहब का पॉलिसी बाजार के साथ इंश्योरेंस का लाइसेंस है 5 साल से, हम इंश्योरेंस भी बेचते हैं, ये मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया। उन्होंने क्लियर ही कहा कि इंश्योरेंस हम ही करेंगे, आप बाहर से नहीं ले सकते। मैंने बाकायदा जीएम से जाके मिला, लिंगराज पे बात रखा। लिंगराज जी का कहना था कि कंपनी हमें 90,000 रुपये जो डिस्काउंट देती है इसलिए देती है क्योंकि वो इंश्योरेंस का कमीशन वहाँ पे एडजस्ट होता है, वो पॉलिसी हमें बेचना होता है, हम वो पॉलिसी आपको नहीं बेचने देंगे, आपको हम ही से लेना होगा। लिंगराज कौन है? लिंगराज वहाँ के जनरल मैनेजर हैं। लिंगराज पूरा नाम बताते हैं मैं आपको पूरी तरह से, लास्ट में बता दें मैं आपको। लिंगराज वहाँ के मैनेजर हैं, जीएम है मेन रोड पे। उन्होंने कहा नहीं होगा, बाकायदा लिखित मैंने उनसे ग्रुप में लिया है, उन्होंने लिखा कि हम वापस ये चीज़ नहीं कर सकते, आप लेना होगा। शाम तक फोर्सफुली करके, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी होने वाली थी, फोर्सफुली करके इन्होंने इंश्योरेंस बेच दिया। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी से पहले मैंने मांगा कि 5 कंपनी 6 कंपनी का दीजिए, जिसका प्रीमियम कम होगा मैं वही लूँगा। उन्होंने प्रीमियम दिया, रॉयल सुंदरा का कम आया। उसके अंदर भी हमें टायर प्रोटेक्शन लेना होता है, ये गाड़ी अगर एक्सीडेंट कर दिया, कोई क्लियर हुआ तो उसका प्रोटेक्शन लेना होता है। टायर प्रोटेक्शन उसके अंदर था नहीं। मैंने वो ग्रुप में लिखा कि आप टायर प्रोटेक्शन लेते उसको ऐड करो। उनका फोर्सफुली था कि आप ओटीपी दीजिए, हम कर देंगे। मैंने बिना ओटीपी का दिया कि ओटीपी नहीं आ रहा है, आप कीजिए। दोबारा ओटीपी मांगा, सर ओटीपी नहीं दीजिए, कैसे होगा, हम सुधार देंगे। उन्होंने ओटीपी ले लिया फोर्सफुली और पॉलिसी इशू कर दिया, जिसमें टायर प्रोटेक्शन नहीं आया। पहली चोरी ये। दूसरी, 5 तारीख को इंश्योरेंस हुआ, ये मेरा इंश्योरेंस का पेपर है, ये 5 तारीख का इंश्योरेंस का पेपर है। ये इनका लेजर बुक, जिसके अंदर ये मुझे दिखा दें 5 तारीख की एंट्री कहाँ है। मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम आप हमसे नहीं लिए, आप इंश्योरेंस जारी कर दिए। इंश्योरेंस जारी करने का जो ब्रोकर है वो खुद मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड है। इंश्योरेंस का जो पैसा कटा है वो पीओसी, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं स्वैप मशीन को, वो यहाँ पढ़िए पीओसी लिखा हुआ है, एनएक्स पेंशंस मोटर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। मतलब हम पेमेंट कर सकते थे ना, हम आपको बोल रहे थे कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप बोले नहीं कर सकते।
मतलब मेरा प्रीमियम अगर 34,000 आता या 40,000 आता, मैं खुद से पे करता। आप वो पेमेंट नहीं किए, आप खुद से पूरा किए। बैंक आपका जैसे HSBC प्राइवेट बैंक लिमिटेड है, मतलब आपका एक फॉरेन HSBC जो है ये फॉरेन कंपनी है, स्विस बैंक है, स्विस बैंक लाती है। जहाँ बोलते हैं ना पैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है या सब पैसे छिपाए जाते हैं, स्विस बैंक, HSBC एक स्विस बैंक ही है, फॉरेन कंपनी है HSBC, उस बैंक का ही है। आप वहाँ पैसा से आप लेजर में एंट्री किए नहीं है। 7 तारीख को मैं उस प्रीमियम को जमा करने जाता हूँ ताकि कैलकुलेशंस क्लियर रहे, तो आप प्रीमियम ले लेते हैं। उस लेजर में आपकी एंट्री नहीं है। आप उतना दिन से गाड़ी का आप इंश्योरेंस किए नहीं, इंश्योरेंस आप बाद में करेंगे, चलिए ठीक है, पॉलिसी पहले देखिए। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मना किया गया था कि जिस दिन गाड़ी का मैं PDI करूंगा, 4 घंटा लगे 5 घंटा लगे, मैं बैठने तैयार हूँ, मेरे सामने प्रोसेस करना, पेमेंट मैं कर दूंगा, मैं पेमेंट आपको दूंगा। आप बिना गाड़ी डिलीवरी कराए गाड़ी लाए, आप एक लेजर का एंट्री करते हैं 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को आप एंट्री करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है गाड़ी का, जिसका 1.5 लाख रुपए कॉस्ट आया। रजिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस, व्हाट इज द मिसलेनियस, क्या है ये मिसलेनियस आपका? तो रजिस्ट्रेशन मतलब तो क्लियर है, डीटीओ रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख रुपया आपने काट लिया। अब हमको आप क्लियर कर दीजिए ये बात पे कि आप चैट में लिख रहे हैं, रेगुलरली चैट में, कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये आपकी पूरी चैट है उस ग्रुप की। चूंकि आप कल ग्रुप को बंद कर दिया, आप निकल गए। ये चैट आपका 11 अप्रैल का आपने बिलिंग किया है। 11 अप्रैल को चैटिंग में आप मुझे ये दिखा दें कि कोई कहीं बातचीत हुआ हो। विवेक जी, ये सब ठीक है, पेपर पर दिखा रहे हैं, आपका आरोप क्या है? ये कट टू कट आरोप बताइए। आरोप आप उसमें भी आ रहे हैं, किस पर आरोप है? क्या आरोप है? आरोप डायरेक्टली जो है वो प्रेमसंस पे है, डायरेक्ट आरोप है वो प्रेमसंस के ऊपर है। प्रेमसंस कहाँ घोटाला किया है? चलिए हम इस लॉजिक पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। हमने अभी तक जो इनकी डीलिंग अमाउंट हुई थी, उस डीलिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग, ये चार्ट है शोरूम का जो मुझे मिला था, कॉस्टिंग में सब स्टेप बाय स्टेप स्पीडली कर लेता हूँ, शायद आपके पास टाइम कम हो। एक शोरूम कीमत थी 12,29,942 रुपया, TCS 1% लगता है 12,299 रुपया, इंश्योरेंस मैं हटा देता हूँ जो मैंने डायरेक्टली पे करवा लिया, रजिस्ट्रेशन आपने 1,16,000 रुपया 350 रुपये था, टोटल 13,59,900 13,59 तो 60 पकड़ लेता हूँ मोटा मोटी। आपने कंज्यूमर ऑफर जो दिया था, कौन सा गाड़ी, कौन सा मॉडल? ग्रैंड विटारा डेल्टा मॉडल, बेस मॉडल। आपने मुझे ऑफर जो दिया था, जो कंपनी ऑफर देती है, 50 और 10 कंज्यूमर ऑफर 60,000 रुपया और 30,000 रुपया एक्सचेंज ऑफर। आप पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करते हो 30,000 मतलब 90,000, घटाने के बाद गाड़ी कीमत हो जाती है 12,69,091 रुपीज़। हमने उनको पेमेंट कर चुका था 17 तारीख, मैं 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, 17 तारीख की 5,000 बिलिंग के टाइम पे, 50,000 का चेक से 5 लाख रुपया बैंक के थ्रू, जो बैंक उसको लोन दिया, 85,000 प्लस 5,000 मतलब 90,000, 1 लाख कीमत में 10,000 रुपये अपने गड़बड़ा दिया, चलिए 90,000 ही पकड़ते हैं, तो मतलब ओल्ड कार कीमत 3 लाख रुपये चेक से और 1,70,000 रुपये मैंने आपको जमा किया ब्रांच में जाकर। ये टोटल कॉस्टिंग है मिला के 11,15,000 रुपया, मतलब 12,69,000 में मैंने आपको 11,15,000 रुपये दे चुका हूँ। कॉस्टिंग कितना बाकी रह गया? 1,54,000 रुपया, मतलब 91% अमाउंट तक आपको मैंने बकाया दे दिया। गाड़ी आपका बिलिंग नहीं दे रहे हैं और आप कल मुझे मेल कर रहे हैं 7:40 पे कि हम वो डील कैंसिल कर रहे हैं। रीजन क्या? बिलिंग देंगे तो आपका पोल खुल जाएगा। आप वो डील कैंसिल कर दी, आप रीजन ये लिख के दे रहे हैं मेल पे कि आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं किया। बकायदा मेल है, डॉक्यूमेंटेशन पे प्रूफ है कि आपने मेल लिखा है कि आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं किया। 16 तारीख को दिन भर में आपके शोरूम में था, 17 तारीख को भी कल आपका मैं शोरूम में था, आप नहीं पेमेंट किए, बकायदा चैट भी कर रहे हैं दिन भर बैठा के। आप जो GM लिंगराज हैं, आपके जो मैनेजर, वो क्लियर रिप्लाई नहीं कर रहे, शाम को रिप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया इसका कॉस्टिंग। अब आते हैं डायरेक्टली इनके मेरा एक्चुअल पेमेंट कितना पड़ता। ये इनकी इनवॉइस है, ये इन्होंने मुझे इनवॉइस दिया। इनवॉइस का मीनिंग यही होता है MRP, और ये इनका ऑफर चार्ट है जो मुझे आप देते हो क्लाइंट को बेचने के लिए। मैं अगर इसको डिनाई कर दूं तो आम जनता, आप जितने लोग देख रहे हैं, मुझे बता दें आपको यही चार्ट मिलता है। जो चार्ट में बैलेंस लिखा होता है, आपसे वसूली होती है,
इसी चार्ट के बेसिस पे होती है, जो चार्ट यहाँ लिखा होता है कि भैया आपको इतना पेमेंट देना है, इसका आपको बिल बना के देता है कि ये खर्चा है, आपको मिल गया, आप इस पर खुश होते हैं। लेकिन आपकी जो एक्चुअल बिलिंग होती है ये इनवॉइस पे होती है, ये होती है किसी प्राइस की इनवॉइस। तो इस इनवॉइस को आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी प्रेजेंस को ये गाड़ी बेची है 8,48,235 रुपए में। 14 लाख की गाड़ी मारुति सुजुकी प्रेजेंस को बेची है 8,48,235 में। ग्रैंड विटारा डेल्टा की बात कर रहा हूं मैं। कंज्यूमर्स में उदाहरण के लिए मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, मार्केट में जब कोई चीज लॉन्च अगर होता है तो लॉन्च होने पे मार्केट समय दर समय डिस्काउंट देती है, तो वो कंपनी बेयर करती है, जो देती है ऑफर के रूप में। उसके बाद डिस्काउंट करके एमआरपी बनता है, उसके बाद टैक्स आता है। आपने यहाँ पे 90,000 का वादा किया था, इस डिस्काउंटिंग में जो आपका ऑफर दिख रहा है वो मात्र दिख रहा है 64,000 रुपया का, 65,570 का। बाकी 24,000 रुपये मेरे हिसाब में कहाँ बता दें, ये 24,000 कहाँ, 90,000 का आपने वादा किया था, ये कहाँ है। इसके अलावा आप टैक्स गवर्नमेंट का लेते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स की बात कर लेते हैं लॉजिकल चीज में। 12,29,000 की बात कर रहे हैं आप, बिलिंग हमको दे रहे हैं 11,34 का। अब टीसीएस जो लेते हैं वो टीसीएस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो आप उस हिसाब से अगर हमको देखेंगे तो टीसीएस में आपका 12,299 होना था, लेकिन यहाँ पे आया 11,350 रुपये बनना था। ये 950 रुपये का हिसाब इसमें है नहीं, वो कहाँ गया, मतलब आपको पैसा लूट लेते हैं। तो ये बिल है। अब क्या है, फाइनल चालान मेरे पास नहीं है, क्योंकि कल उन्होंने डील 91% अमाउंट लेके, यानी 11 लाख 11.5 लाख रुपए लेने के बाद भी गाड़ी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने मेल किया कि पैसा वापस ले जाइए। रीजन सिर्फ रखा कि शुक्रवार तक हमको पूरा पैसा नहीं मिला, 1.5 लाख रुपए नहीं मिला। आप गाड़ी हमको पेपर नहीं दीजिएगा, 1.5 लाख रुपये पहले हाथ देते हैं, मतलब आप जो मनमानी कीजिए वही मनमानी का काम करवाइएगा। अब आते हैं हम फ्रॉड पे। जिस चीज के लिए मैंने यहाँ मीटिंग ये बुलाया आप सबको, सबकी धन्यवाद के लिए चीज के लिए हम आपको कल बुलाए हैं। एक सेकेंड आप बात कर लीजिए ना, बात करिए। हम जिस चीज के लिए बुलाए, मुझे लॉजिकली फ्रॉड कहाँ स्कैम हो रहा है ना, मेरी गाड़ी गई, मुझे पता है बैंक मेरा 2 EMI काट चुका है, जो EMI काटना है मार्च महीना में और अप्रैल महीना में, वो मैं बेयर करूंगा, वो मेरा चीज है। गाड़ी का पैसा वो मुझे वापस दे रहे हैं, वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं। मतलब आम जनता को ये दिखाना चाहते हैं वो चीज कि अगर आप मेरे मुताबिक नहीं रहोगे तो तुमको इतना परेशान करेंगे कि तुम थक हार के निकल जाओगे। तो आप उस लॉजिक में आए। हम आते हैं घोटाला। शोरूम की कीमत है 12,29,942 रुपया। अगर परमिशन तो मैं बोर्ड पे लिखूँ या फिर डायरेक्टली ऐसी लिखा, ऐसी कर 12,29,942 रुपया। कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो आपका इनवॉइस और टैक्स जो बना है, मुझे आप रिपोर्ट दी हो, 11,34,938 रुपया है। मतलब ये 95,004 रुपया ये कहाँ गया? ये तो कंज्यूमर मुझे तो भरना पड़ता, बिल मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग जितने हैं, जो जितने लोग देखेंगे, आप अपना बिल निकालिए, जो अपने 1 साल के अंदर गाड़ी खरीदे होंगे, उस इनवॉइस को मैच कीजिएगा कि गाड़ी कीमत जो मांगी गई थी आपने पूरी कीमत दी है, लेकिन जो बिल दिए गए हैं वो बिल क्या प्रॉपर है या कहीं छेड़छाड़ मिसलेनियस या अदर खर्चे दिखा के उसको एडजस्ट किया गया? ये 95,000 कहाँ गया? आप टीसीएस आपने हमसे लिया इसके बेसिस पे, मतलब जो बनता 12,299 रुपया, लेकिन इनवॉइस आपने 11,34 दिया, तो मतलब टीसीएस 31,950 था। तो ये 950 रुपया गवर्नमेंट का पैसा ये कहाँ गया? ये तो गवर्नमेंट का पैसा था। ये चलिए आपका शोरूम का पैसा था, आपने घोटाला कर लिया, ये तो गवर्नमेंट का पैसा था, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। हम आते हैं डायरेक्टली ऑफ स्टेट पे। क्योंकि गाड़ी मेरा रांची में खरीदारी होगी, रांची से हो रही है, वो स्टेट का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार आप कोई भी कार खरीदते हैं तो मॉडल के अनुसार 7 to 9% लगता है। आपके चार्ट में गाड़ी 9% मतलब 1,16,000 समथिंग पड़ रही थी, 1,16,850 रुपये ये आपको टीडीएस बनता, ये आरटीओ का पे करते, जो भी खर्चा था। आपका जो एक्चुअल चालान बनना था वो 1,31,000 ये बनता आपको। तो ये 13,684 रुपया गवर्नमेंट का जो पैसा बनता है स्टेट का, ये आप घोटाला करते हैं। ये चीज को बचाने के लिए आपने डील कैंसिल किया है। अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब मैं जो चाह रहा हूँ ये घोटाला मैं बता रहा हूँ पहले। अब आते हैं टोटली लॉजिक पे। ये टोटल अगर मैं जोड़ता हूँ पैसे को, ये इंश्योरेंस का भी मैं जोड़ देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। कंज्यूमर को जबरदस्ती बेचा जाता है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट या मारुति कंपनी फोर्स नहीं करती है कि इंश्योरेंस आप हमसे खरीदिए, शोरूम जबरदस्ती बेचते हैं। आप 41 का प्रीमियम देख के आप
36 का 34 प्रीमियम बेचे हैं। मेरे पास वो पॉलिसी आज मेरे पास भी है दूसरी कंपनी का, जिसमें वही पॉलिसी मुझे 30,000 में पड़ रही थी। बोलेगा मैं पॉलिसी प्रिंट करके दिखा दूंगा, वो 30,000 पड़ थी, मतलब 3-4 हज़ार रुपये मेरा बचता ना। आप वो घोटाला किए, घोटाला में आपको 11,000 मार लिए। ये टोटल अमाउंट अगर पकड़ लें हम ये टोटल को, तो अब एक कार में एक छोटा सा, क्योंकि छोटा कार से बड़ा कार होता है तो आप छोटा कार में ज़्यादा लपेटते होंगे, क्योंकि आम आदमी आता है। आप 1,20,774 रुपये काटते हैं एक कार। अगर हम पर डे एक शोरूम की बात करूं तो एक पर शोरूम पर डे 10 कार सेल करती है। मतलब अगर इस घोटाला का मैं जोड़ूं तो आप हर रोज एक शोरूम से 12 लाख रुपया कमाते हैं घोटाला करके। हम सेल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ घोटाला आपने जो किया उससे कमाते हैं। पर मंथ में मैं 26 दिन में काउंटिंग अगर करूं तो 26 दिन में आप 3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और अगर पूरे साल का काउंटिंग कर लूं तो आप 36 करोड़ रुपया का घोटाला करते हैं एक शोरूम से। प्रेम संस कंपनी ईस्ट इंडिया में अपने आप को टॉप कहती है। कम से कम 100 ब्रांचेस के ऊपर होंगे, 100 ब्रांचेस जोड़ दूं मैं अगर तो 3600 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। और ये घोटाला स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे है और मारुति कंपनी के नाम पे। ये वो घोटाला है जो मुझे यहाँ जागिर करना था। लॉजिकली चीज में भी अगर मैं आ जाता हूँ, हो गया ना? एक 2 मिनट और लेंगे, 20 मिनट से अधिक चला गया। 5 मिनट से और 5 मिनट लेंगे। सारा मेरा पॉइंट तो आ गया है। हमें एक चीज और क्लियर करना था। आप ये घोटाला का पैसा को आप जहां भी करते हैं, प्रेमसम आज के डेट में बड़ी कंपनी है, हम मानते हैं, आप मानते हैं, सब जानते हैं। हम अगर मॉल से कुछ शॉपिंग करते हैं तो आप शॉपिंग करने का क्रेडिट कार्ड से कुछ चार्जेस नहीं करते हैं। आप जबरदस्ती आप 2% चार्जेस करते हैं और वो चार्ज हमसे सुने हैं, जिसका बाकायदा मेरे पास बिल है, आप बिल बना के दिए हैं। तो आप मेरे चीज को पैसे ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड से और उसका 2% आप पेनल्टी आप वसूल रहे हैं हमसे। किस लिए? कंज्यूमर को सिर्फ ये डराने के लिए कि जो पैसा देना है नगद दो, नहीं तो ऑनलाइन दो। वो पैसा का हिसाब अपने आप सब अंदर बांट करेंगे, क्योंकि वो तो व्हाइट में दिख जाएगा, फिर व्हाइट मनी के में हिसाब आएगा। डिस्काउंट के नाम पे आप आम पब्लिक को डिस्काउंट आप बताते नहीं है। डिस्काउंट आप तो घर से नहीं दे रहे हैं, डिस्काउंट आपको तो मारुति कंपनी देती है कंज्यूमर को बेनिफिट्स के लिए। अब वो डिस्काउंट को छिपा के रखते हैं। किस लिए आप छिपा के रखते हैं? एक दिन पहले बातचीत हो रही थी कि जो नया ऑफर आया, ऑफर देने की बात हो रही थी 20,000 का, अब 20,000 देने के लिए एग्री भी हो गए डिस्काउंट। आप छिपा के क्यों रखते हैं? क्यों छिपा के रखे हैं? क्यों पैसा आप खुद कमाना चाहते हैं? बताओ, कंपनी को बचाना, शोरूम नोचेगा क्लाइंट को, तो पब्लिक को बेनिफिट्स कहाँ से हो रही है? अब मुझे अब चाहिए कि मैं इस जो घोटाला को चीज को किया हूँ तो आपको मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस मैटर को तो कंज्यूमर कोर्ट और क्रिमिनल केस बनाऊंगा। तो मैं एकदम श्योर हूँ, क्योंकि जो लोग प्रेम संस वाले हैं उनकी राजनीति में इतनी पकड़ है, प्रशासन में इतनी पकड़ है कि मेरा एफआईआर वो लॉन्च होने नहीं देंगे। विश्वास नहीं होगा तो जब हम एफआईआर लेके जाएंगे, आप लोग को बुला लेंगे एक बार, अब देख लीजिएगा थाना एफआईआर लेगा नहीं। जहां तक मुझे जाहिर है कि 3600 करोड़ घोटाला सिर्फ मेरा एक चंद का दिख रहा है। आप सोच लीजिए, जांच होगा चाहे सीबीआई करे, स्वतः सीबीआई कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी भी कर सकता है, ये जांच खुद चाहे तो कर सकती है, क्योंकि घोटाला जांच करे तो बहुत बड़ा घोटाला होगा, हो सकता है मेरा जान माल का लोग हानि पहुंचा सके। यहां तक मुझे शंका है, क्योंकि मीटिंग मुझे शुक्रवार को रखना था, इन लोगों ने ऊपर से बहुत प्रेशराइज किया चीज को लेके, डील कैंसिल करा दिया कि एविडेंस नहीं आए। तो हो सकता है कि अब ये बातचीत निकला है तो वो मुझे कोई ना कोई पुराने केस में या कोई नई घटना बना के मुझे फंसा सकते हैं, प्रेशर डालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे। तो ये फुटेज को आप बहुत जरूर रखें संभाल के कि कल को मेरे पास कुछ अगर लिटिगेशन मेरे पास पैदा होता है या कुछ मेरे पास इल्जाम लगता है तो आप ये रखिएगा जरूर कि इन्होंने षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया, क्योंकि इन्होंने डील कैंसिल किया षड्यंत्र की तरह। शुक्रवार तो बातचीत हो रही थी गाड़ी देने की, शुक्रवार को समय पार कर दिया, शनिवार को सुबह से शाम तक रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी का पैसा तक लोग नहीं लिया, और रात को ये लोग मेल करता है कि हम डील कैंसिल कर रहे हैं। क्यों डील कैंसिल की हो भाई? 91% अमाउंट मिला था, सिर्फ 1,26,000 बाकी था तुम्हारा, क्यों कैंसिल की हो? क्या षड्यंत्र छिपा रहे थे? क्या घोटाला अपना छिपा रहे थे आप? कि बिल बना के दे देंगे तो घोटाला आ जाएगा, लेकिन जो लेजर मेरे पास है, इनवॉइस है, वो कैसे छिपाओगे? इंश्योरेंस कैसे छिपाओगे? लॉजिक को कैसे छिपाओगे? आम आदमी खुद को अगर भरोसा है ना कि हम ठीक है वकील है, अपना चीज को हम लड़ लेंगे, आम आदमी आपका अपना पैसा है, आप अपना बिल निकाल के देखिए कार का, उस कार का बिल निकाल के देखिए, दिलाइए, आपको दिख जाएगा कौन कौन कहाँ छुरा है, कौन चोर बैठा है, कितना पैसा बाकी था और कितना पेमेंट देने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, मेरा जो पैसा बाकी था उनके अनुसार 12 लाख 12,69,091
वापिस जाएंगे, हिंदी थोड़ा मेरा खराब है तो मैं क्लियर करता हूँ। 12,69,091 इज 91 रुपीज, ये उनके अनुसार बिल था जो मुझे देना था, जिसमें मैंने 11,15,000 रुपये दे दिया। बकाया मेरा सिर्फ था 1,54,091 रुपया, जिसका बकायदा मेरे पास व्हाट्सएप पे है, जो लास्ट में चलान के लिए। एक मिनट फोन देना मेरा, आपको वो जूम करके मैं क्लियर दिखाता हूँ। जो शुक्रवार को इन्होंने नया ऑफर में क्लियर ही कहा था कि इतना पैसा दीजिए और इस लेटर को साइन कीजिए, जो मैंने उनसे लेटर हेड पे मांगा कि आप क्योंकि हर बात पे आप करते हैं, वो चीज पे वो डिनाई कर दिया। ये इनका 18 अप्रैल का 3:19 का है। ये इसको जूम करके आप क्लियर ही देखिए, कैमरा में आपको क्लियर ही दिख जाएगा। ये इनका अमाउंट लिखा 12,29,000 रुपया, बिलिंग के बाद 33,000 रुपये माइनस हो गया, डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से किए थे। 11,60 माइनस डिस्काउंट माइनस 80,000 में नया इनवॉइस की बात कर रहे हैं, 80,000 का माइनस करके गाड़ी कीमत 85,000 और प्लस 5,000 रुपया करके 50,000 माइनस कर लिए, तो कीमत हो गया, टोटल ड्यूज मेरा हो गया कंपनी को देने का 12,77,690, जिसमें मैंने इनको पेमेंट कर दिया इतना 5,000, 50,000, 5,85,000, 3,33,000, 1,70,000। इनके अनुसार बाकी था 1,34,091 रुपया, ये सिर्फ देना था। मैंने, मुझे आप ये साबित कर दीजिए, यहाँ पे लिखा है 3/19 में लिखा था, 3/26 में मैंने लिखा प्रिंट दिस लेटर ऑन लेटर हेड। क्या मैंने गलत लिखा है? आप जो अपनी बात कर रहे हो वो लेटर हेड में दे दो, क्या गलत है? बाकायदा उनका जो पूरा नाम है, उनका नाम है लिंगराज पत्ता जोशी, मोबाइल नंबर है 9065516634, ये उनका मोबाइल नंबर है। वो अपने जूनियर को टैग कर रहे हैं, लिख रहे हैं जी प्लीज कंफर्म वन इज रेडी, मतलब खुद ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको लेटर प्रिंट करो, रेडी करो। वो कहीं और मीटिंग में ले जाना चाहते थे, मैं मीटिंग में गया, बातचीत कर रहे थे अलग से। वो क्लियरली लिख रहे हैं आई एम कमिंग, मैं लिख रहा हूँ आई एम कमिंग फ्यू मिनट, मतलब रेडी करो, मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। और उसके बाद देखिए वो लेटर हेड को शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे में उनका ये रात में लिख क्या ले रहे हैं, सर प्लीज शेयर ध्यान ईमेल आईडी एंड योर ईमेल आईडी विल सेंड यू, मतलब लेटर हेड आप नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो लेटर हेड आपको मेल कर देंगे। आप जाइए, चले गए, हमने ये लिखित ले लिया। लिखित लेने के बाद मैं उनके वहां से लिखा, देन आई एम गोइंग, मैं लिखा भी हूँ आई वांट, देन आई एम हियर, मैं अभी यहीं पे हूँ। कल को ये डिनाई नहीं करते कि शोरूम में नहीं है, ठीक है मैं शोरूम के अंदर नहीं हूँ, बाहर तो बैठा हूँ ना अपनी कार में, शोरूम में ही बैठा हूँ ना, शोरूम के पास, आप बुलाओ मैं आ रहा हूँ। ये बंदा रिप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल कर दूंगा। मैं रात को निकल गया उनके यहाँ से। रात को मैं कितने बजे निकला वो भी आप देख लीजिए। रात को मैं यहाँ से, उनके यहाँ से निकल गया 7:55 पे। अब अगली सुबह मैं इनको मेल कर रहा हूँ कि भैया रेडी हो गया, मेल कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं, चीजें नहीं। ये रात को 7:42 में कर रहे हैं कि आपका जो लेटर है वो आपको स्पीड पोस्ट से मैंने भेज दिया। सभी बातें आ गई हैं। हाँ, सही चीज का डिसीजन दे रहा हूँ, उसको चैलेंज करना है तो लो कोर्ट में चैलेंज कर लो। अगर कहीं